बद्दी में हिमाचल बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी के सभी विधायक बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू सभी विधायकों से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधायकों से समर्थन मांगेंगी द्रौपदी मुर्मू। तो अभी कुछ ही देर बाद हिमाचल पहुंचेंगी और बैठक का आयोजन किया गया है और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भी इसमें मौजूद रहने वाली है। बद्दी में इस वक्त हमारे संवाददाता अनिल मोर मौजूद है। अनिल, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्या कुछ हलचल वहां पर देख पा रहे हैं आप? ओवर टू यू। देखिए, फिलहाल बद्दी में जिस होटल में बैठक रखी गई है बीजेपी विधायक दल की, यहाँ पर लगातार मंत्री और विधायक पहुँचने शुरू हो चुके हैं। कई मंत्री जिनमें सुरवीन चौधरी यहाँ पे पहुँच चुकी है, सुरेश भारद्वाज यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कई विधायक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। फिलहाल मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री इस बद्दी से निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए। सीधा चंडीगढ़ में द्रौपदी मुर्मू जहाँ पर वो लैंड होगी, उनको वहाँ से रिसीव करेंगे, फिर सीधा इसी होटल में आएंगे। किस तरीके की तैयारियाँ हैं बात करने के लिए जो दून के स्थानीय विधायक परमजीत पम्मी खुद हमारे साथ मौजूद है। पम्मी साहब, सीएम साहब भी कह रहे थे कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो खुद द्रौपदी मुर्मू जो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत देवभूमि से कर रही हैं। विधानसभा क्षेत्र तो आपके लिए कितनी खुशी की बात है? आज बड़ी खुशी की बात है कि जो एनडीए की उम्मीदवार राष्ट्रपति की द्रौपदी मुर्मू जी हमारे विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र बद्दी दून पड़ता है, उसमें आ रही है। बड़ी खुशी की बात है। यहाँ आज विधायक दल की बैठक होगी और उसमें मंत्री लोग और विधायक लोग पहुँचने शुरू हो गए हैं और हमारे अध्यक्ष और सांसद माननीय कश्यप जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्रौपदी मुर्मू जी को लेने के लिए चंडीगढ़ चले जा चुके हैं और 10 बजे उनकी लैंडिंग है। 11 बजे यहाँ पहुँचने का उनका कार्यक्रम है। आप जब मुख्यमंत्री साहब तैयारियों का जायजा ले रहे थे, आप भी खुद साथ में मौजूद थे, किस तरीके की तैयारी यहाँ पे की गई है? किस तरीके का पूरा कार्यक्रम रहेगा? 11 बजे वो पहुँचेंगे, विधायक दल की बैठक होगी। तैयारियाँ हम कल से लगे हुए हैं। बड़ी गर्व की बात है कि ये मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे पहली बार जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति की उम्मीदवार है वो यहाँ आ रही है। बड़ी खुशी है इसमें, हमें सब लोगों में खुशी है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी है, आम जनता में बहुत खुशी है। धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री कंवर साहब भी आ चुके हैं, वीरेंद्र कंवर जी, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पम्मी साहब ने सारी जानकारी बताई कि हमें किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है। सर, आप भी बैठक के लिए आ चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो अपना चुनाव प्रचार है हिमाचल देवभूमि से शुरुआत कर रही है, कितनी खुशी की बात है हिमाचल के लोगों के लिए? हिमाचल के लिए बड़ी गौरव की बात है कि वो हमारे यहाँ पर आज यहाँ से अपनी कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं और हम उनकी जीत के लिए जो है वो प्रभु से कामना करते हैं और वो जीतेंगी और इस देश की सर्वोच्च जो एक राष्ट्रपति का पद है उसको सुशोभित करेगी। जीत को लेकर आप आश्वस्त लग रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं दूसरा करता हूं। पम्मी साहब भी मौजूद है। आज से हिमाचल में 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, महिलाओं के किराए को लेकर, बसों में। कितनी बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए आप देखते हैं चुनाव से पहले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, ये समाज के पिछड़े, दलित, शोषित और आम आदमी के लिए एक समर्पित सरकार है और जिसमें अगर हम देखें कि सरकार बनने के पहले दिन ही जो बड़े फैसले लिए थे उसमें से सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो सीनियर सिटीजन्स को मिलती थी 80 वर्ष की आयु में मिलती थी, उसको 70 वर्ष किया था और अब हमने 60 वर्ष से ऊपर सबको किया है। दूसरा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज के पिछड़े वर्ग के लिए, गरीब के लिए उज्ज्वला गैस शुरू की थी। हमने यहाँ पर हिमाचल के अंदर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की। इसी तरह से हिमकेयर योजना जो है वो यहाँ पर शुरू की और अब हिमाचल प्रदेश विद्युत में सरप्लस प्रदेश है और हमने अपने उपभोक्ताओं को जो करीब 17 लाख लोग उससे लाभान्वित होंगे, उसका लाभ जो है वो उनको मिलेगा। लेकिन अगर खासतौर से इन 3 योजनाओं की बात करें, ग्रामीण महकमे की बात करें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो भी, ग्रामीण इलाकों के लिए कितनी लाभदायी ये पूरी की पूरी योजनाएं रहने वाली? 125 यूनिट बिजली फ्री, पानी, ये तो 100% ग्रामीण के क्षेत्र के लिए है। 90% लोग गाँव के अंदर रहते हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगा। और एक आखिरी सवाल जाते जाते द्रौपदी जी के लिए कर लेते हैं, उनकी शख्सियत को आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से एनडीए की तरफ से उन पर विश्वास जताया गया है, आंकड़ा भी उनके पक्ष में लग रहा है फिलहाल। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक समाज के उस वर्ग से आती हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक
हमारा ध्येय वाक्य है कि गरीब की पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को जो है वो आर्थिक विकास के साथ जोड़ना, समाज के अंदर उसको जब तक जो बड़ा पद जो है उस तक जो नहीं मिलता है, तो हम ये मानेंगे कि लोकतंत्र का जो मूल भावना वो लागू नहीं हुई है। हम ये कह सकते हैं कि आज भारत वर्ष के अंदर ये जो संविधान है ये सबके लिए है, और चाहे वो पिछड़ा है चाहे वो अगड़ा है, आज सब मिल करके भारतवर्ष के लिए जो है वो काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहा है ये देश। धन्यवाद सर आपका। और कहीं ना कहीं जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, खुद मुख्यमंत्री साहब भी कहीं ना कहीं जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनकी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, और लगातार आप यहाँ का भी नज़ारा देखिए, लगातार जो विधायक है, मंत्री है, लगातार यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कई मंत्री फिलहाल यहाँ पे पहुँच चुके हैं, चाहे बात करें सुरेश भारद्वाज की बात करें, इसके अलावा सुरवीन चौधरी की बात करें, वीरेंद्र कंवर यहाँ पे पहुँच चुके हैं, कई विधायक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री चंडीगढ़ गए हैं, चंडीगढ़ से द्रौपदी मुर्मू को वहाँ पर रिसीव किया जाएगा, फिर वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर आ जाएंगे। जो बैठक है 11 बजे शुरू हो जाएगी, जो तमाम तैयारी है यहाँ पर कर ली गई है। बिल्कुल अनिल, एक तरह से देखिए जो एक्टिविटी अभी बीजेपी की नजर आ रही है, चाहे मुर्मू की ही बात करें, देवभूमि से वो शुरुआत करी अपने कैंपेन की, जिसे लेकर खुशी भी वहां पर देखी जा रही है, लेकिन इन जो एक्टिविटी से साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी काफी सतर्क है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति चुनाव है, राष्ट्रीय बिल्कुल काफ़ी अहम चुनाव है, और कहीं ना कहीं आंकड़ों की बात करें, पूरे अगर देश भर की बात करें, हालांकि यहाँ की तस्वीरें भी आप लगातार देखते रहिए कि लगातार जिस तरीके से विधायक यहाँ पे आ रहे हैं, जो नेता हैं, सांसद वो यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसे मैं आपको बात कर रहा था, अगर पूरे देश भर की बात करें, देश भर में अगर पूरे के अगर टोटल वोट की अगर बात करें, टोटल कुल जो मत है कुल 8,000 से ज़्यादा कुल मत हैं। और अगर बात करें वैल्यू, वोट वैल्यू की अगर बात करें, 10 लाख से ज़्यादा वोट वैल्यू पड़ती है। हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा राज्य है, लेकिन जो चुनाव है, चुनाव में एक एक वोट की वैल्यू होती है। और कहीं ना कहीं जो आंकड़ों की बात करें, ओवरऑल अगर आंकड़े देखें, ओवरऑल जो आंकड़े हैं द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सांसद संख्या की बात करें, ज़्यादातर अगर कई राज्यों की बात करें, जो एनडीए शासित राज्य हैं, एनडीए शासित जो सरकार है राज्यों में, वो ज़्यादा है, तो आंकड़े कहीं ना कहीं पक्ष में आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें जो यूपीए के उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा, वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो भी तमिलनाडु की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, लगातार वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, विधायकों से अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तक जो आंकड़ों की बात करें, फिलहाल तक जो आंकड़े हैं एनडीए के पक्ष में है। बिल्कुल, चलिए नजर बनाए रखेगा अनिल।